अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से होंगे। MGT 503 के लेक्चर सीरीज़ का आज 25वां लेक्चर है, जिसमें हम बात करेंगे स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पे। अब स्ट्रेटेजिक गोल्स क्या होते हैं ये हम पढ़ चुके हैं। जो हम ऑर्गेनाइजेशन के ओवरऑल गोल्स बनाते हैं, उनके मिशन के हिसाब से बड़े गोल्स जो 3 साल के 5 साल के जो बनाए जाते हैं, तो उनको कैसे मैनेज किया जाता है ये आज हम देखेंगे। तो इम्पोर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट क्या है कि क्यों हमें जो है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट करनी चाहिए। तो 1970 और 1980 में जो हालात बहुत ज़्यादा चेंज हो रहे थे, इंडस्ट्री में बहुत ज़्यादा रिवोल्यूशन आ रही थी, आए दिन नई नई जो चीज़ें ईजाद हो रही थी। तो इस बढ़ती हुई सिचुएशन ने, इस बढ़ती हुई जो है वो इनोवेशन ने जो है वो ऑर्गेनाइजेशंस के मैनेजर्स को इस बात पर मजबूर किया कि ऐसा सिस्टम बनाया जाना चाहिए कि जिसके हिसाब से जो है हमारी ऑर्गेनाइजेशन हालात से भी लड़ सकें और उनको अपनी वीकनेस, अपनी स्ट्रेंथ्स पता हों और उस हिसाब से वो इस जो दुनिया में कम से कम काम कर सकें, अपने जो है वो एग्जिस्ट कर सकें, क्योंकि हालात चेंज हो रहे थे। अब एक इंसान जो है वो काम कर रहा, मतलब एक इंसान अब जहाँ जिस ऑर्गेनाइजेशन में कॉपी पेन चल रहा है, ठीक है, अगर वो कॉपी पेन पे ही रहेगी और आई तो कंप्यूटर का दौर आ गया। अब तो कॉपी पेन मतलब नॉर्मल वर्किंग की बात कर रही हूँ कि वहाँ पे आप जो है वो कॉपी पेन के हिसाब से अगर चीज़ें लिखना शुरू हो, फाइल्स बनना शुरू हो, तो बहुत टाइम लग जाएगा। यानी कि बदलते हालात के साथ चलना आना चाहिए। तो इस हिसाब से जो है ये कंसेप्ट निकला स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का कि जो हालात चल रहे हैं, जो वसाइल चल रहे हैं, उस हिसाब से स्ट्रेटजी बनाई जाए कि अब हमारी क्या स्ट्रेटजी होगी, अब हमने किस तरह से अपने प्लान्स को लेके चलना है। स्ट्रेटेजिक जो है वो प्लान मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिसमें मैनेजर जो है वो फार्मूलेट करता है। फार्मूलेट यानी आप फार्मूला लिखोगे अपने लिहाज से। हर इंसान का, हर ऑर्गेनाइजेशन का काम करने का अपना तरीका होता है, वो उसे फार्मूलाइज करता है। यानी जिस तरह हर दवाई का अपना फार्मूला होता है ना, इसी तरह हर ऑर्गेनाइजेशन का काम करने का अपना फार्मूला होता है। वो अपने मैनेजर्स जो है वो अपने प्लान को फार्मूलेट करता है, देन इम्प्लीमेंट करता है अपनी स्ट्रेटजीज़ को। क्या करने के लिए? गोल्स अचीव करने के लिए। बात तो वही है कि गोल अचीव करना है, लेकिन जो भी इन्वायरमेंट अवेलेबल है उसके अंदर ही, और जो भी कंडीशन है उसके अंदर रह के, यानी हालात को हम चेंज नहीं कर सकते, लेकिन हालात के मुताबिक अपनी स्ट्रेटजीज चेंज की जा सकती हैं। तो यही स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट कहलाती है। स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट सेट है एक मैनेजरियल डिसीजंस का और उसके एक्शंस का, कि लॉन्ग रन परफॉर्मेंस जो ऑर्गेनाइजेशन की है वो किस तरह मेंटेन की जा सकती है। तो यही स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट कहलाती है। तो पर्पस जो है स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट का वो क्या है? सबसे पहला पर्पस ये है कि इसमें जो है हमें स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट इसलिए करनी चाहिए कि एक बार अगर हम स्ट्रेटजी सेट कर लेंगे तो फिर, क्योंकि हमें बहुत सारे डिसीजंस करने पड़ते हैं। स्ट्रेटजिक प्लान हमारा क्या है? 3 to 5 ईयर्स का है। अब अगर हम 3 to 5 ईयर्स का प्लान अगर हमारा अच्छे से सेट हो जाएगा, तो उसके अंदर गोल सेट करना जो हमें मुख्तलिफ किस्म के लेने हैं वो आसान हो जाएंगे, अगर हमने एक बार अपनी स्ट्रेटजी सेट कर ली है। उसके बाद है दूसरा रीज़न इसका ये है कि इससे जो है वो फाइनेंशियल हायर फाइनेंशियल रिटर्न्स आते हैं। जब आपने स्ट्रेटजी सेट की हुई, आपको पता है हालात चेंज हो जाएंगे, तब भी जो है वो मुझे पता है कि मैंने किस तरह डील करना है, तो उससे क्या है आपका फाइनेंशियल रिटर्न अच्छा आता है। और उस उन कंपनीज़ की निस्बत जो ऐसी स्ट्रेटजीज़ नहीं करती, फिर अचानक हालात चेंज होते हैं, फिर वो उनके साथ मैट नहीं कर पाते, उन्हें नहीं पता होता कि आगे क्या चल रहा है, सिस्टम कैसे आएंगे, तो फिर वो हालात के साथ नहीं चल पाते, इस वजह से उनका फाइनेंशियल लॉस भी होता है। तीसरी चीज़ है कि ये जो उन ऑर्गेनाइजेशन के लिए भी प्रॉफिट जो है वो एक फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजे, मतलब ऐसा सिस्टम बन जाता है कि वो फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बन जाती हैं, जो नॉन प्रॉफिट होती हैं फिर भी। यानी प्रॉफिट सिर्फ पैसा नहीं होता, प्रॉफिट सिर्फ पैसा नहीं होता। जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन यानी सर्विसेज के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, यानी कि हमारी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, अगर वो भी स्ट्रेटेजिक रहें तो उन्हें भी फ़ायदा होगा। यानी कि प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन हो या नॉन प्रॉफिट, यानी कि हमारी पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन हो या प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन हो, अगर वो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट करेगी तो वो फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगी। प्रॉफिट चाहे पैसों का हो चाहे दूसरा हो, यानी कि हर ऑर्गेनाइजेशन को फॉर प्रॉफिट बनाती है स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। फिर उसके बाद है कि स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो है वो क्या करती है, ये ऑर्गेनाइजेशन को हेल्प करती है कि वो आइडेंटिफाई करे और डेवलप करे कम्पिटिटिव एडवांटेज। यानी कि उसे पता चल जाता है कि वो किस तरह के उसके साथ कम्पिटिटिव फोर्सेस हैं, किस तरह उनको डील करना है। यानी एक ऑर्गेनाइजेशन अगर कपड़ा बनता है तो कपड़ा सिर्फ एक जगह तो नहीं बन रहा, बहुत सी जगह पे बन रहा है। तो उसकी जो कंपटीशन जिन ऑर्गेनाइजेशन के साथ है, जो उसके कंपटीटर्स हैं, उनकी क्वालिटी क्या है, क्या चीज़ें। तो ये जब आप स्ट्रेटजी कर रहे हो तो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है, ये आपको इन सारी चीज़ों से अवेयर करती है कि सामने वाला क्या काम कर रहा है। आपने क्या स्ट्रेटजी अपनानी है कि आपका काम यूनिक लगे। हर इंसान चाहता है कि उसका काम यूनिक लगे, उसका डिसीजन ऐसा हो कि उसे फॉलो किया जाए, और फॉलो तो उसे किया जाता है जो यूनिक हो। उसके बाद आप प्रोवाइड अ सेंस ऑफ डायरेक्शन, यानी कि जब आप स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट करते हो तो आपको एक डायरेक्शन मिल जाती है कि ऑर्गेनाइजेशन के मेंबर को पता चल जाता है कि उन्हें अपनी एफर्ट्स किस तरफ और किस तरह लगानी है।
फिर उसके बाद अब स्ट्रेटजीज़ की दोबारा से एक तारीफ आई है कि ये लार्ज स्केल एक्शन प्लान होता है कि हमने इन्वायरमेंट के साथ किस तरह इंटरेक्ट करना है, किस तरह डील करना है अपने लॉन्ग टर्म प्लान्स को अचीव करने के लिए। फिर उसके बाद स्ट्रेटेजिक प्लान के 2 कंपोनेंट्स होते हैं। सबसे पहले होती है स्ट्रेटजी फार्मूलेशन की स्ट्रेटजी बनाना। इसमें आप क्या करेंगे, अपने मिशन को आइडेंटिफाई करेंगे, उसके हिसाब से अपने मिशन के हिसाब से स्ट्रेटेजिक गोल्स बनाएंगे। फिर उसके बाद आप कंडक्ट करेंगे एनालिसिस अपने कॉम्पिटिटिव्स का, जितने आपके कॉम्पिटिटर्स हैं उन सब का एनालिसिस करेंगे, वो कैसा काम कर रहे हैं, उनकी क्या वीकनेसेस हैं, क्या स्ट्रेंथ्स हैं, उस हिसाब से आप अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगे। फिर उसके बाद डेवलपिंग स्पेसिफिक स्ट्रेटजीज, जब आपने सब कुछ देख लिया है, सेट कर लिया है, फिर उसके बाद आप अपनी स्ट्रेटजी बनाएंगे, स्पेसिफिक होनी चाहिए जो। फिर उसके बाद जब आपने बना लिया तो दूसरा मरहला आता है स्ट्रेटजिक इम्प्लीमेंटेशन का, कि जो आपने स्ट्रेटजी बनाई है, जो प्लान किया है, उसे कैरी आउट कर दिया जाए। और फिर इससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि मेंटेन करना कंट्रोल को, कि आपने प्लान कैरी आउट तो कर दिया, लेकिन ये ना हो कि 2-3 दिन के बाद आप किसी सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाए, थोड़ी सी परेशानी आए और आपको कुछ ना पता हो कि क्या करना है। वो अपने प्लान के ऊपर आपको कंट्रोल जो है वो मेंटेन रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ये था आज हमारा स्ट्रेटजिक मैनेजमेंट का लेक्चर। तो व्यूअर्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी का कोई कन्फ्यूजन हो, कोई सवाल हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।